प्रणाम। शनिवार के काफी एपिसोड में हम बात करते हैं अलग अलग देवी के अनुष्ठानों के बारे में। नवरात्रि के पर्व पे हम सभी ने मिलके 9 दिन की जो देवियां हैं उन सारी देवियों की साधना की, अनुष्ठान किए। काफी लोगों को उसके अच्छे से अनुभव भी आए। तो ऐसे ही आज हम इस एपिसोड में एक देवी जो आदि स्वरूप है, जो आदि शक्ति की एक स्वरूप है, ऐसी माँ कालिका देवी के बारे में बात करने वाले हैं। काफी लोगों को कालिका देवी का नाम सुनते ही उन्हें लगता है कि ये बहुत ही उग्र साधना है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे आश्रम में भी कालिका देवी का मंदिर है। माँ काली ये काल पे राज्य, यानी जिनका काल पे पूरा नियंत्रण है, ऐसी ये देवी है जो शांति स्वरूप में भी है। उग्र साधना भी है उनकी, लेकिन जो संसारी लोग हैं वे कालिका देवी यानी काली माता की साधना कर सकते हैं। जो सौम्य उनके मंत्र हैं, ऐसी हम साधना कर सकते हैं। तो आदि शक्ति के स्वरूप जिन्हें हम माँ कालिका देवी के नाम से जानते हैं, जिन्हें हम असुरों का संहार करने वाली, यानी जिनकी उत्पत्ति, जिनकी निर्मिति ब्रह्मा विष्णु महेश के क्रोध से हुई है, ऐसी महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी हम उन्हें जानते हैं। माँ चंडिका, चामुंडा, अंबिका, अंबालिका, ऐसे कई नामों से हम माँ कालिका देवी को जानते हैं। स्कंद पुराण हो, मार्कंडेय पुराण हो या फिर देवी भागवत हो, ये सारे पुराणों में आप देवी के अलग अलग स्वरूप के बारे में जो कहानियां लिखी गई है उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। बहुत ही सुंदर सी ऐसी उनकी कहानियां हैं। उनकी निर्मिति क्यों हुई, आप सभी जानते हैं कि 51 शक्तिपीठों के बारे में आपने सुना होगा। वैसे तो पुराणों में 108 शक्तिपीठ बताए गए हैं। काफी लोगों को यह प्रश्न होता है कि शक्तिपीठ यानी क्या, शक्तिपीठ उसे क्यों कहा जाता है। तो शक्तिपीठ यानी जो शक्ति का केंद्र बिंदु है, जहां से वो शक्ति की निर्मिति हुई है, जहां पे शक्ति का स्रोत है, ऐसी जगह, ऐसे स्थान को शक्तिपीठ कहते हैं। तो हमारे भारत में 3 शक्तिपीठ है, जिसमें प्रथम है कश्मीर में, दूसरा है कांची में और तीसरा है कामाख्या में। तो ऐसे ये 3 जो सबसे प्रभावी और केंद्र बिंदु है, ऐसे ये आदि शक्ति के स्वरूप जहां पे उनकी निर्मिति हुई, ऐसे ये केंद्र बिंदु यानी शक्तिपीठ है। वैसे पूरे भारत में काफी शक्तिपीठ है, 51 शक्तिपीठ है जिसके बारे में आप जानते हैं। मैं अपने आने वाले अगले एपिसोड में उसके बारे में बात करने ही वाली हूँ। तो ऐसे आदि शक्ति जिन्होंने अलग अलग स्वरूप में, फिर वो अन्नपूर्णा हो, गौरी माता हो, ऐसे जो उनके सौम्य स्वरूप है, वैसे ही हम काली माता यानी काली देवी की साधना कर सकते हैं। आप जब कभी कोई कालिका माता के मंदिर जाते हैं तो काफी लोगों को मैंने देखा है कि वे हमेशा उग्र साधना करते हैं कालिका देवी की। लेकिन जो सांसारिक लोग हैं, जिनको अपने आयुष्य में शांति चाहिए, जो रोज के हम काम करते हैं उसमें हमें ताकत चाहिए, शक्ति चाहिए, तो स्त्री तो खुद ही एक शक्ति है, शिव शक्ति का स्वरूप, जिसमें स्त्री शक्ति मानी गई है। तो जो स्त्री घर के सारे काम करती है, घर से बाहर जाके काम करती है, ऐसे सारी महिलाओं के लिए उन्हें ज्यादा शक्ति की जरूरत होती है। तो ऐसे में अगर आप माँ कालिका देवी की साधना करते हैं, उनके जो साधारण से मंत्र है लेकिन वो बहुत ही प्रभावी ऐसे मंत्र की अगर आप रोज 5 या 10 मिनट भी साधना करते हैं तो उससे आपको काफी ताकत मिलती है। सिर्फ ताकत ही नहीं मिलती, तो आप शांति का अनुभव भी करते हैं। तो आज एक ऐसा मंत्र मैं आपको बोलने वाली हूँ माँ कालिका देवी का, जो मैं खुद हमेशा करती हूँ, उसके काफी अनुष्ठान मैं करती हूँ। रोज तो उसकी मैं 1 माला करती हूँ, तो मुझे भी लगता है कि आपने भी वो करना चाहिए। तो वो मंत्र है जो दुर्गा सप्तशती में भी दिया हुआ है, जो हमारे दुर्गा सप्तशती के तांत्रिक सूक्त में है। वो कुछ इस प्रकार है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो ये जो मंत्र है, इसको अगर आप रोज सुबह जब आप पूजा पाठ करते हैं, तो वैसे समय अगर आपके घर में अन्नपूर्णा देवी की मूर्ति है, या फिर महालक्ष्मी की मूर्ति है, या फिर आपकी जो कुल
स्वामिनी है उसकी अगर मूर्ति या प्रतिमा है तो आप उसके ऊपर कुंकुमार्जन करके भी ये मंत्र की साधना कर सकते हैं, या सिर्फ दिया लगा के, धूप लगा के उस प्रतिमा के सामने बैठ के अगर आप शांत चित्त से ये मंत्र की साधना करते हैं, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये जो मंत्र है वो काफी शांति से, आराम से अगर आप इसका उच्चारण करते हैं तो थोड़े दिनों के बाद, ऐसे नहीं है कि आपने आज शुरू कर दिया और आपको कल से शक्ति आने लगी है, ऐसे नहीं होता है। उसके लिए थोड़ा समय देना पड़ता है, थोड़ा समय व्यतीत करना पड़ता है, ताकि माँ कालिका की भी हम पे कृपा बनी रहे। तो थोड़े दिनों के बाद आप खुद अनुभव करेंगे कि सही में जो पहले मैं थक जाती थी या थोड़ा चिड़चिड़ापन होता था, तो आज मैं काफी शांति का अनुभव कर रही हूँ, काफी शक्ति आ रही है मुझ में। जितना मैं पहले काम करती थी उससे ज्यादा अभी काम करने लगी हूँ, अच्छे विचार आने लगे हैं, पॉजिटिविटी आने लगी है। तो ऐसे कई बदलाव आपको ये मंत्र साधना के तौर पे मिल सकते हैं, लेकिन हमें काफी अच्छे से, शांति से, ये जो छोटे छोटे मंत्र मैं आपको बताती हूँ, इसका अगर आप सही से इस्तेमाल करते हैं, सही से साधना करते हैं, तो आपको जरूर इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। क्योंकि ये सारी चीजें मैंने खुद की हुई है, तो इतना अच्छे से मैं आपको ये बता सकती हूँ। तो ये मंत्र यानी या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, सुबह या शाम के समय जब आप दिया बत्ती करते हैं उस टाइम आप इसका उच्चारण कीजिए। आपके घर में जितनी भी महिलाएं हैं, कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं जो साथ में रहते हैं, तो जितनी भी महिलाएं हैं घर में वो सारे ये मंत्र का अनुष्ठान साधना कर सकते हैं। कुछ लोग पूछते भी हैं कि हमारी शादी नहीं हुई है तो हम ये मंत्र कर सकते हैं क्या? तो ऐसा कुछ नहीं है। जो महिलाओं की शादी नहीं हुई है या जो महिलाओं की शादी हो चुकी है, कुछ विधवा महिलाएं भी हैं, तो वे भी इस मंत्र की साधना कर ही सकते हैं। कोई भी देवी ऐसी नहीं कहती कि अगर तुमने शादी की है तो ही तुम ये अनुष्ठान कर सकते हो या फिर ये साधना कर सकते हो, ऐसा नहीं है। आप खुद शक्ति स्वरूप है, स्त्री हमेशा से शक्ति स्वरूप मानी गई है, तो हम हर महिला, कोई भी देवी हो, उसकी साधना हम कर ही सकते हैं, उसके लिए कोई नियम नहीं है। तो आप अच्छे से ये साधना कीजिए और फिर अनुभव बताइए कि आपको कैसे महसूस हो रहा है। तो काली माता की साधना सिर्फ उग्र साधना की तरफ ही नहीं जाती, उसकी उग्र साधना भी है, लेकिन उसके लिए आपको गुरु करने पड़ते हैं। बिना गुरु के आप उग्र साधना नहीं कीजिएगा। मैं अपने हर एपिसोड में बताती हूँ कि अगर आपने गुरु किए हैं तो ही आप उग्र साधना कीजिए। अगर गुरु आपने नहीं किए हैं अभी तक या फिर करने की चाह भी रख रहे हैं, तो अच्छे किसी अधिकारी व्यक्ति को गुरु बनाए और फिर ही उग्र साधना की शुरुआत कीजिए। लेकिन तब तक हम सौम्य साधना तो कर ही सकते हैं, जो हमें हमारे आयुष्य में, हमारे कौटुंबिक जीवन में, या फिर जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी हमारे बिजनेस है या फिर हमारे बच्चों के लिए, सभी के लिए हम एक छोटे छोटे उपाय तो कर ही सकते हैं। और छोटे छोटे उपाय से ही काफी बड़े परिणाम और काफी अच्छे रिजल्ट्स हमें मिलते हैं। तो आप ये जरूर कीजिएगा। अगले एपिसोड में हम बात करने वाले हैं शक्तिपीठ, जो 51 शक्तिपीठ है, उनकी निर्मित कैसे हुई और वो कौन सी जगहों पे है। ऐसी सारी चीजों के बारे में हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। तब तक के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर भी कीजिए। अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख ही सकते हैं। धन्यवाद।